हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम अजाद है। यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। मौलाना ने मदरसे पे औरत पर किया है जुल्म और इस्लाम की रियलिटी पूरी दुनिया के सामने आ गई है। अच्छा, देखते हैं भैया, वीडियो वॉच करते हैं कि मौलाना ने क्या किया है। पता नहीं है कैसे मौलाना, इनको शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल, ये इन्होंने नाम बदनाम इस्लाम का किया हुआ है। मैं क्या बोले बंदा यार। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। ये आप मेरे साथ जो महिलाएं देख रही हैं, ये मुस्लिम महिला हैं और ये मदरसे में टीचर हैं, ये तीनों लोग। और ये जो है वो मदरसे में दाई का काम करती हैं। वहाँ पे खाना बनाने का, शायद दादी आप काम कर, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, इन सब चीज़ों का ये काम करती थी। मैंने आपको जैसा कि मेरी पहले की स्टोरीज में बताया कि एक मुस्लिम महिला एक मौलाना के ऊपर जूता ताने खड़ी है और उस मौलाना ने उनका बुरखा ऐसे नोचा और उनको पीटने का भी पूरा कोशिश किया और कहीं हद तक उसने उनको पीटा भी, वो भी भरे समाज में। तो पूरा अपडेट क्या है उस स्टोरी के ऊपर मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ। और ये बताना चाहती हूँ कि कैसे एक जो मौलाना है जो कि मदरसे का प्रेसिडेंट है, वो कैसे महिलाओं को शोषित करता है। ये पहले मेरे साथ आप लोगों ने इनका नाम शाहिदा, इनका नाम शगुफ्ता है, इन दोनों की मैंने आपको कहानी बताई थी। अब यहाँ पे नए किरदार जुड़ी हैं। आपका नाम क्या है? रिजवाना खातून। रिजवाना खातून। दादी आपका नाम क्या है? रुखसाना। तो रिजवाना और रुखसाना ये दो लोग और जुड़े हैं। आइए समझते हैं कि पूरी स्टोरी क्या है। लेकिन सबसे पहले शाहिदा से पूछेंगे कि उस रूम के अंदर क्या हुआ था। शाहिदा, क्या हुआ था उस दिन? थोड़ा सा ऐसे आगे आ जाओ। हाँ रिजवाना आप ऐसे। हाँ, क्या हुआ था उस दिन शाहिदा? वो प्राणकर भवन में, हाँ प्राणकर, जहाँ पे उसने आपका, ये शायद चोट भी आपको लगी है। बहुत ज्यादा वो ऐसे खींचा था ना, वो आप दिखा सकते हो क्यों? ये दिखा सकते हो आप? इस तरह से आंख पर और ऐसे ये नोचा था। ये मैं आपको जो वो मैंने वीडियो दिखाया था जिसमें एक मौलाना ऐसे बुरखा नोचते हुए, तो अगर आप थोड़ा सा अपना ये हिजाब जो है वो नीचे ऐसा करें, ये देखिए इनके आँख के पास आपको ये चोट नजर आ रही होगी। इसने कितना वो बुरा, कितना बदतमीज वो मौलाना है जिसने इनके ऊपर, कहते हैं कि हिजाब, हमारी औरतें हिजाब में रहती हैं, हमारी औरतें नकाब में रहती हैं, और नकाब जो है वो इस तरीके से सरेआम नोचा। इनकी आँख फूटने से बची है। तो बताइए क्या हुआ शायद उस दिन? हमको ये विश्वसनीय सूत्रों से पता चला था, वहाँ के जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं अयूब अंसारी जो है, उन्होंने हमको बताया था कि प्राणकर भवन में जो मौलाना है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें वो अपने जो असल मुद्दा है उसको भटकाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, सारे चीज़ों को पलटने के लिए, वो मतलब सारे बयान को बदलने के लिए एक अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठाए हुए थे, जो उन्हीं की आवाज़ को सुने और वो बयान करेंगे। अच्छा। तो इस तरह से वो बड़े ही चुपके से रखे हुए थे। लेकिन हमको पता चला, तो हमको जब मालूम हुआ तो हमने थाना जैदपुरा में इसकी कंप्लेन दर्ज की। और मैंने एसओ साहब के यहाँ दिया कि मतलब फला उससे हमको मालूम हुआ है, आप वहाँ पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं और मुद्दा से हटाने के लिए और अपने आप को बचने के लिए उन्होंने इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, तो आप कृपा करके उनको रोकिए। तो फिर उसके बाद मैं भी वहाँ गई प्राणकर भवन में अपनी बातों को रखने के लिए। दोनों लोग गए? जी, हम लोग और ये लोग भी गए हैं। ये भी गए कि मतलब हम लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। तो फिर उसके बाद जब हम लोग गए तो वहाँ पे, तो जैसे हम लोग गए हैं तो वहाँ पे जो एक और व्यक्ति जैसे कि था वो गाली गलौज करने लगा। फिर उसके बाद देखते ही आप लोगों को, हाँ, जैसे हम लोग अंदर गए तो पहले तो वो लोग भौचक्का हो गए कि कैसे ये लोग आ गए। फिर हम लोग अपनी बातों को रखा। फिर जैसे वो मौलाना बैठे हुए थे तो हमने कहा कि ये मेरे बच्चे का हथियारा है। तो सारे प्रेस वाले सुनने लगे कि मतलब ये क्या है। तो फिर उसके बाद हम मेरी आवाज़ बुलंद हो गई। उसके बाद हम कहने लगे ये मेरे बच्चे का हथियारा है और ये अपराधी है, ये कैसे यहाँ पे मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो इसको जेल जाना चाहिए, इस तरह से हम बोले। फिर उसके बाद वो जो व्यक्ति था आया और पहले तो रिजवाना को खूब उसको, हाँ, उसको बहुत मारा, रिजवाना को। फिर वहाँ, हाँ, रिजवाना मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, हमको बहुत मारा है, रिजवान ने मरवाया। शायद उन्होंने हमसे बदला लेने के लिए। आज मैं बहुत बेहोश रहती हूँ, मेरी हालत सही नहीं है। अच्छा, मतलब उस दिन जब आप वहाँ पे गई थी उस रूम के अंदर, तो मेरी तबीयत सही नहीं है, बहुत ज़्यादा। मेरे चप्पल मोहम्मद अहमद ने मारा, मौलाना रिजवान ने मरवाया था। उन्होंने कहा कि इसको मारो। मैं गई कि उनसे दो बातें करूं, फौरन उन्होंने हमको मारने लग गए। इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई। और मेरा
बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। ये कैमरा मीडिया वाले सब थे वहाँ पे, वो सभी लोग थे, सभी लोगों ने मतलब हमको देखा। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं बयान दे सकती थी। सबके सामने आपको पीटा कि अलग कमरे में आपको पीटा था? नहीं, सबके सामने ही पीटा था। सबके सामने इनको चप्पलों से मारा है एक मौलाना ने। मैं उसकी भी कहानी आपको दिखाऊंगी, लेकिन देखिए कैसे जो हिजाब के लिए और बुरखे के लिए पूरा आंदोलन कर देते हैं, वहीं से एक वाराणसी का एक जो मौलाना है, उन्होंने इनको चप्पलों से मारा है और इन्हीं की चप्पल थी वो, और इनको चप्पलों से मार करके ये पूरा इनका जो। मेरी चप्पल नहीं थी, उन्होंने मेरी चप्पल हमको इतना मारा कि हम गिर गए, तो मेरी चप्पल लेके तोड़ ताड़ के हमको फेंक दिया। फिर मैं बेहोश पड़ी थी, हमको होश ही नहीं था, तब इन लोगों ने मुझे उठाया। मतलब बेहोश हो गई थी, इतना पीटा। फिर उसके बाद क्या हुआ? और फिर उसके बाद जैसे हम जब इसके साथ वारदात होने लगी, फिर उसके बाद हम भी मौलाना के ऊपर वही जूता उठाए, फिर हम भी मारने लगे। फिर जैसे ही वो आया और ये शगुफ्ता अफरोज वहाँ पे मेरे आगे थी, लेकिन शगुफ्ता को नहीं बल्कि हमारी आंखों पर से जो मेरा पर्दा था, मेरे निकाब को उसने इतनी बुरी तरह से नोचा कि मेरी आँख एकदम बिल्कुल नोचा गई। तो इस तरह से हाँ, ये चोट भी बहुत बुरी तरह से मुझे चोट आई। और हाँ, फिर उसके बाद फिर प्रेस वाले जो वहाँ पे थे, वहाँ पे उन लोगों ने मतलब उनको पकड़ने लगे, बीच बचाव करने लगे हम लोगों को, और वो उसको किसी तरह से मतलब बाहर कमरे के बाहर उन लोगों ने धक्का दे करके निकाला। फिर वो जाते जाते लेकिन मुझे ये वार्निंग देकर गया कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जान से मारूंगा। सोचिए कैमरे इतने सारे थे, आप समझिए वाराणसी का वहाँ पे पूरा का पूरा मीडिया हाउस था, आप ये कह सकते हैं। नेशनल से लेकर के जितने यूट्यूब पर काम करते हैं, डिजिटल पे काम करते हैं, सब उस रूम में मौजूद थे। और सबके सामने उन्होंने मतलब उस मौलाना ने इनका ये हाल किया और इनको थप्पड़ों से इतना तेज मारा कि ये बेहोश हो गई थी। तो सोचिए अब इनकी जो हालत है वो क्या अगर होगी कैमरे के पीछे, जब इनके साथ कुछ भी नहीं होगा, तब इन महिलाओं का क्या हाल होगा। हाँ, मुझे भी उन लोगों ने बहुत मारा, सर पे मारा, फिर हाथ देखिए ऐसा बैठा है कि अभी तक ये हाथ मेरा ऊपर नहीं जा रहा है, और पूरा पीछे ऐसा धक्का दे के हमको गिराया कि पूरा पीछे अभी तक दर्द कर रहा है। फातिमा बुआ जो इतनी बूढ़ी, उनको बहुत बुरी तरह उसने मारा। उनको भी मारा है? और वहाँ पे मौलाना सब खड़े खड़े देख रहे थे? जी, सब लोग वो तो चुपचाप मतलब देख ही रहे थे, उनको तो मजा आ रहा था ये सब देखने में। रिजवान के साथ उनके सपोर्ट उनके दोस्त हैं, उन्हें बहुत ज्यादा मारे हैं एकदम अपना जोर शोर लगा के, और उसके बाद कह रहे हैं कि तुम लोग के बाद में बताएंगे, छोड़ेंगे नहीं, वार्निंग देके गया। बताइए, तो कि डर नहीं लगता है आपको ऐसे आकर के वो? और वहाँ जितने लोग थे सब उन्हीं के सपोर्टर थे, जितने रूम में जितने लोग भरे थे मीटिंग के जो बैठा था, सब उन्हीं की सपोर्ट थे। उन लोग हम लोग को अलग कर दिए दूसरे रूम में, और मीडिया वालों को भेज दिए, और उधर से उन लोग को फरार कर दिए। यही अच्छा, मतलब सब मुझे घुला मिला वो था सब। हाँ यार देख कैसे मौलाना है। मैं इधर बात करूंगा, मुल्ला बुर्का खींचे तो इस्लाम की खूबसूरती है। बिल्कुल, हिंदू अगर ये काम करे तो इस्लाम खतरे में आ गया है। ये तो स्कूलों में भारत में बोले बुर्का नहीं पहनना, सही है, ये कहते हैं लड़की की शक्ल नजर आएगी इस्लाम खतरे में है। इससे वहां पर यूं न पहुंचा, सबके सामने औरत की शक्ल आई तो इस्लाम की खूबसूरती है। ये मुल्लों का दोगलापन है। इसके बच्चे को मारा हुआ है, उसके बच्चे को कत्ल उसने किया हुआ है, और बैठ के कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि बयान चेंज करने की कोशिश कर रहा है, सारा मीडिया के सामने। फिर वो औरत ने चप्पल उस पर उठाया तो क्या, मैं तो कहता इसके पिछवाड़े में वो डंडा दे देती, लेकिन उसने चप्पल उठा के बहुत कम काम किया भाई। ये जो मुल्ले हैं ना, ये तब मोदी जी के खिलाफत करते हैं उनके कानूनों की, औरतों के साथ है। वो जो अभी कानून आ रहा था शादी का, तलाक का, इनके क्यों आगे अंदर लगती है? इसी वजह से ये कानून आ गया तो इनके पिछवाड़े में आग लग जाएगी। खासकर वो लोग यही है ना, खुद करें तो बुर्का से तो सही है। देखो उसके बच्चे को भी कत्ल किया हुआ है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे कर रहे थे, उसका फिर नकाब भी उतारा किस तरह? ये पूरा मुंह से नोचा है। देख उसकी आंख भी काली शाह हुई और साथ ही उसको भी चप्पलों से मारा, वो बेहोश हो गई है। वो मीडिया के सामने ये इस्लाम कहता है, ये चीज कहता है, ये तो बगैरती वाले काम है। इस्लाम तो ऐसा नहीं कहता। अगर कोई ये जो मुल्ले है ना, ये सबसे बड़ा बगैरत है। और मुल्ले ने मुसलमान भी किया है, ठीक है। अगर हिंदू कर दे
तीन शोर मचा देते। वही ना, मैंने यही तो बात की है ना। ये लोग कह रहे हैं इस्लाम की खूबसूरती है, वो कोई हिंदू गर्द है, इस्लाम खतरे में आ जाता है। ये चीज मुझे कुछ पता नहीं चली ना। ये इनकी ये बगैरती है, ये पहले तो ये चीज बगैरतों को करनी नहीं चाहिए। ये बंद कमरे में ना, ये बंद कमरे में वो कांड करते हैं ना जो किसी को भी नहीं पता। बिल्कुल, ये अपने लिए वो मसले करते हैं जो किसी को पता ना हो। अपने लिए अपने लिए वो दूसरों को ऐसा बताते हैं कि उसका और कोई हो। अब उस मुल्ले ने चलो कत्ल किया उसके बेटे को, कातिल है ना, इसको तो जेल में होना चाहिए। इसकी वो कहते हैं शरीयत के हिसाब से कानून लाया जाए भारत में ना। शरीयत करते ना, शरीयत के हिसाब से उसकी गर्दन काटनी चाहिए। काटो उसकी गर्दन, फांसी है। फांसी तो गर्दन ही काटे, फिर सीधी पे गर्दन काटो। तलवार मैं कहता हूँ कि भारत में कानून ले आओ कि इनको शरीयत के मुताबिक सजा दो। चोरी करने वाला उसके हाथ काट दो। और इसने जो बगैरती लगाई है इस माँ के एक बेटे को जो इसने मारा, इसका गर्दन उड़ा दो। फिर ये मानेगा? ये बोले भारत में जुल्म है। चोरी का वाले तो इस्लाम ये है कि हाथ काट दो, जो कत्ल करता है उसको कत्ल कर दो, उसका गर्दन काट दो। वही ना, देखो ना, फिर इस तरह की ये बगैरतियां लगाएंगे तो ये फिर क्या है, ये क्या बताना चाह रहे हैं दुनिया को? औरतों को मारते हो तुम लोग, शर्म करो तुम लोग। अब क्या बोलूं यार, तुम लोग ये दुनिया को बता रहे मुल्ले हो गए भाई। मुसलमान औरत पे, अपनी औरत पे हाथ उठा रहे, उसका ही बुर्का खींच रहे। देखो ना कैसा इस्लाम है हो तुम्हारा ये हाथ। कोई और करे तो तुम उस पे फतवे लगा देते। फतवे लगाते ही फिर कि हिंदू ने मुसलमान औरत का पहले तो हिंदू करता ही नहीं है। वो देखो कॉलेज केस हुआ था, उसमें मुल्ले ओए ये क्या है? फिर इस पे भी तो तुम लोग फतवे लगाओ ना कि इस मुल्ले ने किया कि सारे आज सारे मुल्ले चुप रहेंगे, आज कोई मुल्ला नहीं बोले। मेरी बात सुन, आज मुल्लों को सांप सूंघ गया। बिल्कुल ऐसे हिंदू नहीं करते औरतों पे हाथ नहीं उठाते ना, उनका पोरका कहते हैं। वही ना, ये आपकी बात 100% करेक्ट। वो चीज नहीं करते। वही ना, तो देखो ना इधर तो यार आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो खत्म कर दो।